गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। पार्ट 1 ध्वनि जो हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ, इस पार्ट को भी हमने पढ़ लिया और इसके प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं। अब हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 बस की यात्रा। मैं पहले पार्ट का सार बता देती हूँ आपको। इस पार्ट में क्या है, बस की यात्रा हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें लेखक ने यह बताना चाहा है कि किस प्रकार पुरानी और ख़राब हालत की बसें सड़कों पर चलती हैं। उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं। यात्रियों के जान मान की रक्षा को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। वे बस अपना पैसा कमाने के लिए वो ऐसी खटाले बसें रोड पे चलाते हैं। इससे यात्रियों को हमेशा डर लगा रहता है। वह अपनी जान जोखिम में लेके यात्रा करते हैं। इसी बस के बारे में बताया है कि खटाला बस कैसे लोगों को अपने स्थान पर पहुंचाती है, गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है, और लोग डर डर के उसमें बैठते हैं और यात्रा करते हैं। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। आज की डेट डालोगे। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पैराग्राफ 20 तारीख से। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस की ही इंजन है, जैसे सारी बस ही इंजन है। मेरे साथ साथ पढ़ोगे और ध्यान से सुनोगे। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और हम कहाँ बैठे हैं? इंजन के भीतर। कांच बहुत कम बचे थे, मतलब वो गाड़ी बिल्कुल खटाला थी। उसके जो साइड में कांच लगे होते हैं, कांच खिड़की में, वो भी पूरे टूटे हुए थे। जो बचे थे उनमें से हमें बचना था, यानी जो बचे थे उनमें से हमें बचना था कि टूटे फूटे कांच खिड़कियों में होते तो हमें कभी भी लग सकती है, हमें चोट आ सकती है। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी जैसे वो खटाला बस थी तो कभी भी हाथ इधर उधर लग जाए तो हमें चोट लग सकती थी। इसलिए ये बोल रहे हैं लेखक कि हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी हट गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी वो बहुत कंपन कर रहा था, बहुत आवाज़ कर रहा था। तो उनको ऐसा लगा कि इंजन हमारी सीट के नीचे, लेकिन इंजन ऐसा उनकी सीट के नीचे नहीं था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। बस सचमुच चल पड़ी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी लेखक बोल रहा है जब गांधी जी ने ये आंदोलन किए थे तब ये बस अच्छी थी, अच्छी कंडीशन में थी, यानी जवान थी, और यानी अच्छी कंडीशन। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी वो सब कन्फ्यूज़न में थे। पूरी गाड़ी खटाला थी, तो वो बड़ी धक्के अजीब सी आवाज़ करती हुई आगे बढ़ रही थी, कभी रुकती, कभी चलती, कभी इधर उधर हचकोला खाती। तो उनको डर भी लग रहा था, लेकिन ये महसूस कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था हमें कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पे बैठे हैं, हमें कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा था। अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। उनको क्या लगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। यानी कितनी ख़राब कंडीशन में गाड़ी चल रही है उसको देखो आप। और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। एक छोटे से बच्चे को जिस तरह माँ दूध पिलाती है बोतल से, उसी तरह वो इंजन में पेट्रोल डाल रहे थे, यानी गाड़ी में इंजन पहुंचा रहे थे पेट्रोल बाल्टी के ज़रिए, उसमें नली डालकर।
बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। वो कभी भी टूट सकती है, कभी भी खराब होकर हमें रास्ते में धोखा दे सकती है। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। उन्हें ऐसा लगता कि कहीं बस पेड़ों से न टकरा जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो वो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, यानी बस की कंडीशन बहुत अच्छी है। यह तो इत्तेफाक की बात है, यानी ये तो कोई कहते हैं ना, ये तो कोई इत्तेफाक होता है, कभी ऐसा हादसा हो जाता है, इसलिए वो ये बता रहे हैं। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस अपनी बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। ये गाड़ी को बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है गाड़ी बहुत पुरानी थी, वो पूरी फैल हो चुकी थी गाड़ी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुढ़ी डोकरी या कोई थक कर बैठ जाते हैं, उसी तरह वो बस भी रुक गई है थकान के मारे। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी वह लद कर हम चले आ रहे हैं। बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी अगर ये मर गई तो इसके बीच में इसको दफनाना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा। ऐसे ये लोग सोच रहे हैं जो इसमें बैठे हैं। ये तरह तरह के व्यंग्य कस रहे हैं एक खटाला बस के बारे में, जो उनको अपने जगह पहुंचाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। उसके बारे में ये भी नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज। पाठ से आगे ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और ये अपने मन से लेख लिखना है। अपन शैक्षिक भ्रमण के लिए, एजुकेशन टूर के लिए जाते हैं, उसकी खट्टी मीठी यादें या अनुभव उनके बारे में लिखना है आपको। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। उस समय भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी। गरीब जन केवल नमक के साथ रोटी खाकर अपना पेट भर लेते थे। ऐसे में अंग्रेजी शासन ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम से 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके समुद्र किनारे बसे दांडी गांव में नमक बनाकर कानून भंग किया। इसे दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि नामों से जाना जाता है। ये इसका उत्तर। सेकंड है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने बस की जीर्ण शीर्ण दशा तथा उसके किसी प्रकार चलते जाने के संदर्भ में किया है। लेखक जिस बस में बैठकर यात्रा कर रहा था, उस बस में चलने पर उसे उसका एक भी भाग सही नहीं लग रहा था। फिर भी थोड़ी दूर चलने के बाद वह इस प्रकार चलने लगी कि जैसे उसके सभी भाग मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह एक हो गए हों, अर्थात उसके सारे हिस्सों के पुर्जों के भेदभाव समाप्त हो गए हो। जिस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सभी भारतीयों ने आपसी धार्मिक भेदभाव और आपसी मतभेदों को भूलकर अंग्रेजों के द्वारा नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में गांधी जी जैसे कुशल ड्राइवर का साथ दिया और सभी ने दांडी यात्रा कर समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेजों को सबक सिखाया। ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया। तीसरा अपने मन से करना है एजुकेशन टूर के बारे में, कि हम घूमने गए थे, वहाँ पे क्या क्या हुआ,
हमारी गाड़ी में टायर पंचर हो गया या कुछ भी आप अपने मन से लिखना है, एक लेख लिखना है यानी निबंध लिखना है आपको। ये 3 आपका होमवर्क होगा, ये कंप्लीट करके कॉपी चेक करवानी है।